हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूनम सिलाई चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको इस ब्लाउज के नाप से इसकी कटिंग बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देख लेते हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चौड़ाई लेंगे। तो यहाँ देखिए, इधर साइड से हुक पट्टी के साइड से हम इसकी चौड़ाई लेंगे। तो यहाँ से कांखी तक हमको लेना है। तो इस तरह से नापने के बाद देख लीजिए, यहाँ पे फिटिंग हमारा 9.5 पे आ रहा है। तो ये हमारा 38 साइज का ब्लाउज है, जिसमें 9.5 हमारा फिटिंग साइज है। इसमें हम आधा इंच इधर सिलाई के लिए, तो 9.5 10 और 1 इंच इधर सिलाई, 1.5 इंच टोटल हम ज़्यादा लेकर 11 इंच की इसकी चौड़ाई रखेंगे। अब हम लंबाई ले लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से बैक साइड में रखेंगे और कंधा के पास से इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा रेडी लेंथ 13.5 है और इसमें हम 1.5 इंच ऐड करके 15 इंच का बैक साइड लेंगे। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। बाकी मेजरमेंट बाजू का हम फिर जब कटिंग करेंगे तभी लेंगे। तब तक हम पहले बैक और फ्रंट का निशान लगा लेते हैं कि हमें कितनी लंबाई और चौड़ाई रखनी है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमें चौड़ाई में लेना है 11 इंच। तो हम इस फोल्ड कपड़े को चौड़ाई 11 इंच तक रखेंगे। तो इस तरह से नापेंगे। यहाँ पे देखिए 11 इंच हो गया है। तो इतना ही हम कपड़े को पूरे में बराबर करके इस तरह से अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। इस तरह सेट करने के बाद अब हम इसकी लंबाई लेंगे। तो लंबाई हम 15 इंच लिए हैं। तो इसमें 1/2 इंच हम और ऐड कर दे रहे हैं, 1/2 इंच बढ़ाना है इसलिए। तो 15.5 हम ले लिए हैं इसमें। इसके बाद इसकी शोल्डर लेंगे, कंधा। तो कंधा हम 5.5 लेंगे, इसी सामने से जहाँ पे हमने निशान लगाया, यहीं से हम 5.5 पे ये कंधा ले लिए हैं। अब इस तरह से इधर हमें कांखी लेना है। तो कांखी के लिए हम 6 इंच ले रहे हैं। यहाँ से इस तरह से सीधा करेंगे और इस तरह से सीधा करेंगे। इसके बाद यहाँ पे इसको फोल्ड कर देंगे, जितनी भी हमें लंबाई है उससे। यहाँ से हम इसको इस तरह से इसको घुमाएंगे और इसको घुमा के हम लाएंगे जहाँ तक हमें फिटिंग रखना है। जो 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा ली है वहाँ तक इस तरह से हमें लेना है। तो ये हमारा कांखी का निशान लग चुका है। हम सबसे पहले बैक पार्ट कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए हम बैक पार्ट कटिंग कर लेते हैं। इतना तक आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे का पार्ट कट करने वाले हैं। तो इसी कपड़े को हम इस तरह से रखेंगे और इस कपड़े को इस पे से रख कर बैक को रख लेंगे और फ्रंट निकालेंगे। तो ये पीछे का पल्ला है और इसके नीचे जो हम कटिंग करने वाले हैं ये आगे का है। तो आगे के पल्ले में हमें बढ़ाना होगा नीचे से लंबाई। तो ये पट्टी वाली ब्लाउज है, इसलिए इसमें हम 2 इंच बढ़ाएंगे। तो यहाँ से देखिए, इस तरह से 2 इंच कपड़ा हमने बढ़ा लिया। और इसके बाद जितना इसकी कांखी है उतना ही पे हम निशान लगाएंगे सेम, और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। तो ये देखिए, आगे का पल्ला भी कटिंग हो गया। इसे भी हम रख लेते हैं, फ्रंट और बैक को रख लेते हैं। इसके बाद पहले हम बाजू कटिंग कर लेते हैं, फिर हम आपको उसमें टेकिंग लगाना और गले की कटिंग बताएंगे। तो ये जो कपड़ा है इसका भी हम कुछ बनाएंगे, इसलिए इसको हम रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जितना भी ये लंबाई कपड़ा हमारा बचा है इससे हम बाजू बनाने वाले हैं। तो इसको इस तरह से फोल्ड एक बार करेंगे और फिर एक बार और फोल्ड करेंगे, इसको बराबर करने के बाद। तो इस तरह से फोल्ड कर लिए हैं, देखिए बिल्कुल बराबर से। इसके बाद जो बंद भाग है वो अपने साइड रखे हैं और ये खुला भाग बाहर की साइड रखे हैं। इस तरह से रखने के बाद हम नाप लेंगे और इस नाप से इसकी बाजू की लंबाई नापेंगे। तो चलिए इसकी बाजू की अब लंबाई हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से नापने के बाद जहाँ तक सिला हुआ है इस तरह से 6.5 इंच इसकी बाजू है। और इसमें हम 1.5 इंच ऐड करेंगे मार्जिन के लिए, जो कि हम 1/2 इंच इधर सिलाई में जाएगा और 1 इंच इधर। तो हम 1.5 इंच इसका, तो हमारा टोटल हो जाएगा 8 इंच। तो चलिए हम 8 इंच की बाजू पे इस तरह से निशान लगा देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा सीधा करेंगे इसलिए ले लिए। यहाँ पे भी हम 8 इंच पे ही निशान लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे देखिए खुला साइड है इधर, वहीं पे हम जिस साइड से गोलाई देने वाले हैं
इस निशान से इधर तक 3 इंच तक जाएंगे इस तरह से, और इस निशान को यहाँ तक मिलाएंगे। तो चलिए यहाँ पे बाजू का शेप दे रहे हैं। तो ये हमारा बाजू का शेप हो गया, और इसको हमको थोड़ा सा सीधा करना है, इसलिए हम इस तरह से इंच टेप को रखकर इसको सीधी लाइन कर लेते हैं और इसको सीधा करके कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्रॉस कर देना है। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा बाजू कटिंग हो गया है। बाजू कटिंग होने के बाद से हम यहाँ पे छटाई का निशान लगाने वाले हैं। तो ऊपर की तरफ से हम 1.25 इंच नीचे रखेंगे इस तरह से निशान, और इसके बाद ऊपर इस साइड से खुला भाग से 1.5 इंच ऊपर रखेंगे, और इस दोनों निशान को हम कुछ इस तरह से मिलाएंगे। देखिए इतना ही कपड़ा हमें छटाई करनी है। तो इसका हम इस तरह से पहले कपड़े को रख लेंगे, इसके बाद इसका 2 पार्ट की ही हम कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से इतना कपड़ा हमें निकाल देना है। और ये कपड़ा, ये जो छटाई वाला एरिया है, ये हम ब्लाउज के आगे के हिस्से में लगाएंगे और ये इधर पीछे के हिस्से में। तो इस तरह से देखिए ब्लाउज की बाजू कटिंग हो गई बिल्कुल परफेक्ट से। और अब हम आपको इस कपड़े में गले की पट्टी कटिंग करना बताएंगे। तो ये हमारा 2 कपड़ा है जो कांखी साइड से निकलता है। तो इसमें हमें इस तरह से इंची टेप को ले लेना है और इसे तिरछा रखकर 1.5 इंच पे हमें माप लेना है। इस तरह से 1.5 इंच पे, ताकि हम इसकी चौड़ाई 1.5 इंच रखने वाले हैं, और इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे इस तरह से। और इसकी कटिंग करके हम इसे गले पे लगाएंगे। तो देखिए अभी हम इतना कपड़ा कट कर लिए हैं। अगर इसमें गला पे लगाने टाइम कम जाएगा तो फिर इसी तरह से कटिंग करके आप और कपड़ा जोड़ लीजिएगा। इस तरह से तिरछा को हमने कट करके सीधा कर लिया है, और इसको ज्वाइंट कर लेंगे सारे को इस तरह से ज्वाइंट करके, फिर इसके ऊपर और रख के सारी ये कपड़े को गला पट्टी के लिए ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये गला पट्टी कटिंग हो गया है। और अब हम कटिंग करने वाले हैं काज और बटन पट्टी। तो इसके लिए ये कपड़ा हमने ले लिया है। तो यहाँ पे देखिए जितनी भी हमारी काज पट्टी की लंबाई है उतना लंबाई रखकर इसे हम 2 बना लेते हैं। दोनों एक काज पट्टी और एक बटन पट्टी बनाएंगे। तो बटन पट्टी के लिए तो इतना चौड़ाई ठीक है, बटन पट्टी के लिए ये चौड़ाई ठीक है। 2.5 या 3 इंच तक इसको रखिएगा चौड़ा वाला पट्टी, और पतला वाला पट्टी को आप 2 इंच तक रखिएगा। तो इसे हम थोड़ा सा पतला कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमें काज पट्टी बनानी है, जिसमें हम बटन लगाते हैं और काज बनाते हैं, वो वाला है। अगर हुक लगाते हैं तो ये हुक पट्टी हो जाएगा और ये हुक की आई की पट्टी हो जाएगा। तो इस तरह से काज और बटन पट्टी भी कटिंग कर लिए हैं। गले की और टेकिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे ये बैक पार्ट है, तो यहाँ लिख लेते हैं। ये छोटा वाला लंबाई है, इसमें बड़ा लंबाई है, तो ये फ्रंट पार्ट है। तो इसमें जितना भी गला रखना है तो पहले हम चौड़ाई लेंगे इसके 2.5 इंच, इसमें भी हम चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच, और इसके बाद इसकी लंबाई। तो लंबाई के लिए हम फिर से नाप लेंगे। तो बैक पार्ट में इस तरह से जो ये पट्टी है बैक का, ये हम नाप लेंगे जितना भी गला के नीचे पट्टी है इसे। तो यहाँ पे 6.5 है, तो इस पर भी हम 1.5 इंच ऐड करेंगे। तो हम 6.5 है तो हम 8 इंच लेंगे इस तरह से, क्योंकि हम 1.5 इंच इसलिए कि 1 इंच नीचे फोल्ड होगा, आधा इंच गले की पट्टी सिलाई करने टाइम फोल्ड होगा। तो इस तरह से अब यहाँ से हम गले का इस तरह से निशान लगा लेंगे गोल गले का, और इसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। फिर हम फ्रंट पार्ट की गले की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कटिंग होने के बाद से हम इसमें टेकिंग भी लगा देंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से लेंगे, देखिए कंधा के इस भाग के सामने लेंगे टेकिंग। तो यहाँ 4.5 इंच तक ऊपर हम टेकिंग ले रहे हैं इस तरह से। इसे थोड़ा सा हमें चौड़ाई देनी है। और इस टेकिंग लगाने के बाद से दोनों साइड हम इस तरह से फोल्ड करके
इसे हाथ से ऐसे प्रेस करेंगे तो इधर भी हमारा निशान आ जाएगा बराबर पे, और इसे हम डार्क करके ये हमारा बैक पार्ट में टेकिंग लग चुका है। चलिए अब हम फ्रंट पार्ट में फटाफट से लगा लेते हैं टेकिंग। तो यहाँ पे देखिए 5.5 इंच इसकी गला रखेंगे। फ्रंट में हम नॉर्मल 5.5 इंच हर ब्लाउज में रखते हैं। अगर किन्हीं को ज़्यादा चाहिए तो हम बढ़ाते हैं, या फिर कम भी चाहिए तो हम घटाते हैं, नहीं तो नॉर्मल हमारा 5.5 इंच रहता है। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। इसके बाद से हमें इसमें पट्टी कटिंग करनी है। तो पट्टी के लिए हमें जितना भी ये पल्ला है इसको हम आधा कर लेंगे। आधा करने के बाद से यहाँ पे हम निशान लगाएंगे, और यहाँ पे कुछ इस तरह से इसमें थोड़ा सा क्रॉस करते हुए हम ये पट्टी की इस तरह से निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग करेंगे। इसके बाद हम टेकिंग लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम पट्टी कटिंग कर दिए हैं और अब हम इसका टेकिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे जितना भी ये कपड़ा है इसके बीच में लेंगे और इसकी इस तरह से लंबाई देंगे। ये 2 इंच तक इसकी लंबाई रखिएगा। यहाँ से 1.5 इंच तक इस तरह से हटाने के बाद से इसके नीचे इस तरह से लेंगे, और इसके साइड वाला भी ऐसे लेंगे। इसके बाद ये लेंगे और इस तरह से सारे निशान को हम बना लेंगे। नीचे के टेकिंग को थोड़ा सा चौड़ाई देंगे इस तरह से। और चलिए इसको भी हम इसी तरह से फोल्ड करके दूसरी ओर ऐसे हम निशान लगा लेते हैं। इस तरह से बिल्कुल आसान हो जाता है। दूसरी ओर का बिल्कुल सेम तरीके से टेकिंग लग जाता है। देखिए इस तरह से निशान आ गया है। इसे हम डार्क कर लेते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से हमें ये टेकिंग लगाना लग गया है। तो इस तरह से हम टेकिंग भी लग चुका है। तो फ्रेंड्स आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।